भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ जगहें नहीं, एक एहसास हैं। और इस सफर में हम खोजेंगे भारत की वो दुनिया जो सच नहीं लगती। कश्मीर की वादियों में एक ऐसी दुनिया भी छुपी हुई है जहां सड़कें नहीं, पानी रास्ता बनाता है, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों से उतरकर झील की सतह को सोने जैसा चमका देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपना हो, लेकिन नहीं, ये भारत का ही एक हिस्सा है। डल झील सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। और आज हम इस तैरती हुई दुनिया के उस सफर पर निकलेंगे जो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया अभी जाग ही रही होती है, डल झील पर जिंदगी धीरे धीरे बहना शुरू करती है। ये छोटी सी शिकारा यहाँ सिर्फ नाव नहीं, लोगों की जिंदगी है। कोई काम पर जा रहा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और कोई बस इस खामोशी को महसूस करने। पानी पर तैरती ये दुनिया इतनी शांत है कि इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर किसी ने आपसे कहा कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पूरा शहर पानी पर तैरता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन डल झील बिल्कुल वैसी ही है। दूर तक फैली ये झील रंग बिरंगे शिकारे और पीछे खड़े बर्फीले पहाड़ ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी फिल्म जैसा लगता है। यहाँ हर तरफ एक अजीब सी शांति है, जैसे वक्त धीरे चलने लगता हो। शायद इसी वजह से जो भी यहाँ आता है वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाता। डल झील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते, बल्कि पूरी एक दुनिया बसती है। सुबह सुबह ये तैरता हुआ बाजार जाग उठता है। छोटी छोटी नावों में सब्जियाँ, फूल और रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं। सोचिए, जहाँ बाकी दुनिया सड़कों पर बाजार लगाती है, वहाँ यहाँ पानी पर कारोबार होता है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक परंपरा है जो आज भी उसी खूबसूरती के साथ जिंदा है। हमारे लिए स्कूल जाने का मतलब सड़कें और बसें हैं, लेकिन डल झील के बच्चों की दुनिया कुछ अलग है। यहाँ बच्चे रोज छोटी छोटी नावों में बैठकर स्कूल जाते हैं। पानी ही उनका रास्ता है और यही उनकी दुनिया। ये दृश्य जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही अनोखा भी है। शायद इसी वजह से यहाँ का हर इंसान पानी के साथ जीना सीख जाता है। डल झील सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। जब ऊपर से डल झील को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी पर पूरा शहर बसा दिया हो। दूर तक फैले हाउस बोट्स, तैरती हुई गलियां और चारों तरफ पहाड़। ये वो भारत है जो किताबों में नहीं दिखता, वो भारत जो अभी भी अपनी असली खूबसूरती के साथ जिंदा है। और शायद यही वजह है कि इस सफर की हर कहानी हमें भारत के एक नए चेहरे से मिलवाती है। इस झील की सबसे खूबसूरत चीज सिर्फ इसका नजारा नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। सालों से यही पानी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ये बुजुर्ग शिकारा चलाने वाले शायद इस झील की हर लहर को पहचानते होंगे। उनके चेहरे की झुर्रियां वक्त की कहानी सुनाती हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी सुकून भरी गहराई है। शायद डल झील इंसानों को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ठहर कर जिंदगी महसूस करना भी सिखाती है। कभी कभी डल झील इतनी शांत हो जाती है कि पानी और आसमान में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों की परछाइयाँ, बादलों का रंग और तैरती हुई नावें, सब कुछ पानी में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उल्टी होकर झील में बस गई हो। यही वो पल होते हैं जब इंसान समझता है कि प्रकृति की असली खूबसूरती शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में छुपी होती है। जब शाम ढलती है तो डल झील का रंग पूरी तरह बदल जाता है। ये लकड़ी के हाउस बोट्स, जिनमें रोशनी धीरे धीरे जलने लगती है, झील को किसी सपने जैसा बना देते हैं। सोचिए, पानी पर तैरते हुए घरों में जिंदगी कैसी होती होगी। सुबह पानी, रात पानी और चारों तरफ बस पहाड़ों की खामोशी। शायद इसलिए यहाँ रहने वाले लोग शहरों की भागदौड़ से कहीं ज्यादा सुकून में दिखाई देते हैं। जब शिकारा इन तंग पानी की गलियों से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे हम धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो रहे हों। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। कहीं बच्चे खेलते दिखाई देते हैं, कहीं लोग चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं और कहीं सिर्फ खामोशी बहती रहती है। डल झील की सबसे खास बात शायद यही है कि यहाँ जिंदगी बहुत धीरे चलती है, लेकिन बहुत खूबसूरती से चलती है। सुबह के वक्त डल झील का ये तैरता हुआ सब्जी बाजार यहाँ की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। छोटी छोटी नावों में किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और पानी पर ही सौदे होते हैं। ये नज़ारा सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक जीवित परंपरा है। दुनिया बदल गई, लेकिन डल झील का ये बाजार आज भी उसी तरह जिंदा है। शायद यही चीज इस जगह को इतना खास बनाती है।
डल झील के हाउस बोट्स के अंदर की जिंदगी बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। सुबह की चाय, लकड़ी की नक्काशी वाले कमरे और खिड़कियों से दिखाई देता शांत पानी, यहाँ हर चीज में एक अलग गर्माहट महसूस होती है। ये लोग शायद छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जानते हैं और शायद इसी वजह से यहाँ आने वाला हर इंसान अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि यादें लेकर जाता है। सर्दियों में डल झील का रूप पूरी तरह बदल जाता है। बर्फ गिरने लगती है, पानी जमने लगता है और पूरा माहौल किसी शांत फिल्म जैसा महसूस होता है। लेकिन इतनी ठंड में भी यहाँ जिंदगी रुकती नहीं। शिकारे अब भी चलते हैं, लोग अब भी मुस्कुराते हैं और झील अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। शायद असली खूबसूरती वही होती है जो हर मौसम में जिंदा रहे। डल झील सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि तैरते हुए बागानों के लिए भी मशहूर है। यहाँ लोग पानी पर खेती करते हैं। सोचिए, जहाँ दुनिया जमीन पर फसल उगाती है वहाँ यहाँ झील पर बाग लगाए जाते हैं। ऊपर से देखने पर ये छोटे छोटे हरे टुकड़े किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। इंसान और प्रकृति का ऐसा मेल दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। रात के वक्त डल झील और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगती है। दूर कहीं हल्की रोशनी, पानी में तैरती परछाइयाँ और चारों तरफ खामोशी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और सिर्फ झील जाग रही हो। इस सन्नाटे में एक अजीब सा सुकून है। शायद इसलिए जो लोग एक बार यहाँ की रातें देख लेते हैं उनके दिल में डल झील हमेशा के लिए बस जाती है। डल झील की सबसे अनोखी बात शायद यही है कि यहाँ जिंदगी सड़कों पर नहीं, पानी पर चलती है। एम्बुलेंस हो, स्कूल हो, दुकानें हो या लोगों का रोज का सफर, सब कुछ नावों से होता है। ये सिर्फ देखने में अलग नहीं बल्कि सोचने पर भी हैरान कर देता है। इंसान ने पानी के साथ इतनी खूबसूरती से जिंदगी बसाई है कि अब ये झील सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि एक जीवित शहर बन चुकी है। हर शिकारा सिर्फ लकड़ी से बनी नाव नहीं होती, उसके पीछे कश्मीर की कला और इतिहास छुपा होता है। यहाँ के कारीगर सालों से हाथों से शिकारी बनाते आ रहे हैं। लकड़ी की नक्काशी, रंगों की खूबसूरती और हर डिजाइन में कहानी छुपी होती है। शायद यही वजह है कि डल झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि कश्मीर की रूह बन चुकी है। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है तो डल झील किसी जन्नत जैसी दिखाई देने लगती है। आसमान के रंग पानी में उतर आते हैं और पूरी झील सुनहरी रोशनी में चमक उठती है। ये वो पल होता है जब इंसान कैमरा नीचे रखकर बस इस खूबसूरती को महसूस करना चाहता है। शायद कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि दिल में बस जाने के लिए बनी होती हैं। बारिश के मौसम में डल झील का एहसास बिल्कुल अलग हो जाता है। हल्की बूंदें पानी की सतह पर गिरती हैं और शिकारे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। पूरा माहौल थोड़ा उदास लेकिन बेहद खूबसूरत लगता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन अगर आसपास खूबसूरत लोग और सुकून हो तो हर मौसम अच्छा लगने लगता है। डल झील को लोग धरती का जन्नत यूं ही नहीं कहते। यहाँ हर सुबह नहीं लगती है, हर शाम किसी फिल्म का आखिरी दृश्य। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जगह सिर्फ देखने वालों को नहीं, महसूस करने वालों को याद रहती है। शायद इसीलिए जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने दिल का एक हिस्सा यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस देश में ऐसी कई जगहें हैं जो पहली नजर में सच नहीं लगती। अगली बार हम चलेंगे उस जगह जहां इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने पुल बनाए हैं, और यकीन मानिए वो दुनिया इससे भी ज्यादा अनोखी है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जहाँ सिर्फ जगहें नहीं एहसास दिखते हैं तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती सिर्फ मशहूर जगहों में नहीं बल्कि उन कहानियों में छुपी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारा ये सफर अभी बस शुरू हुआ है।